पढ़ के हो जाएगा। अभी तक क्लास 11th पूरा बैकलॉग में है, शुरू भी नहीं किया। क्लास 12th का इतना सिलेबस है, इस साल तो बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, तो क्या करूं। जेई 2025 का तो पेपर का लेवल बहुत ऊपर गया था, तो अब से पढ़ के क्या हो जाएगा मैम। अगर मैं आज अभी इसी क्षण ये वीडियो देखते ही एक स्ट्रैटेजी बनाऊं कि कैसे मैं आईआईटी को क्रैक करने वाला हूं आगे जाके मई में, तो क्या मेरे पास इतना समय है। तो बेटा मैं ये कहूंगी कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, भले ही गलती से क्यों ना किया हो, या ये वीडियो आप तक पहुंच गई हो, तो ये सारे यूनिवर्स का इशारा है कि यस आप कर सकते हो और आप करने वाले हो। वरना आप ये सवाल खुद से नहीं करते कि क्या अब पढ़ के हो जाएगा। ये सवाल वही बच्चा करेगा खुद से जो अपने साथ ईमानदार है, जो ये बात स्वीकार करता है कि हाँ मुझसे गलतियां हुई क्लास 11th में, शायद मैं बैकलॉग पूरा बना लिया, मैं कर नहीं पाया था, मगर अब मैं करना चाहता हूं। अब मैं पूरा डेडिकेटेडली अगले 7 महीने मैम पूरा समर्पित हो जाऊंगा इस प्रिपरेशन को। तो बिल्कुल हाँ बेटा आप कर सकते हो, यही प्लान बताऊंगी। अभी भी कंफ्यूज्ड घूम रहे हो तो इस वीडियो को पूरे भगवान का ही इशारा समझना, पूरे यूनिवर्स का साइन समझना कि अब हम करके दिखाएंगे। तो आई वुड से कि इफ यू हैव रीच्ड दिस वीडियो देन नो, यू आर नॉट लेट फॉर आईआईटी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इफ यू फॉलो द प्लान दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। और एक बात कहना चाहूंगी, सिर्फ प्लान देने नहीं आई हूं, पूरे प्लान को बेटा तुम्हारे साथ फॉलो करूंगी। तुम ये समझो सिर्फ तुम्हारा पेपर नहीं अकेले, मैं भी तुम्हारे साथ बराबर हूं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहना बेटा, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम तक समय पर पहुंच जाए, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उससे मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, ना मेरे तक पैसे पहुंचने वाले हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिस दिन तुम लोग आईआईटी पहुंच जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के दिल से जो मेरे लिए दुआएं निकलेंगी, सिर्फ वो मेरा सेल्फिश कारण है। तो हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचे, इसके लिए बेटा जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगा दो कि हाँ मैम आप पूरा प्लान बताइए, करवाइए, साथ साथ हम चलने को तैयार हैं। तो यू आर नॉट लेट बेटा। देखो रियलिटी ये है, आप जानते हो 14 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं। अगले साल जब आप पेपर देंगे तो जैसे मैं पहले भी मैंने बात बताई है तुम्हें कि 16 लाख प्लस ये नंबर आराम से पहुंचेगा। 16 लाख तो मैं कम कह रही हूँ, 17-18 लाख तक अगर ये नंबर पहुंच गया तो उसमें कोई शक नहीं है। और सीट्स कितनी आईआईटी की? लगभग 18,000 सीट्स। तो अभी तक तो टॉप 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, आगे कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट्स अभी तक 18,000 पे अटकी हैं। तो अब इसका सिलेक्शन रेशो और कम हो जाएगा, सिलेक्शन परसेंटेज और कम हो जाएगा, और कम होने वाला है। तो अभी तक जेई का एग्जाम सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, तो आगे जाके ये टॉप मोस्ट डिफिकल्ट की रैंक भी ले सकता है। कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, ऐसे में आपको एक भी लम्हा और जाया नहीं करना है। आपको एक बात समझनी है, हाँ मैं कह रही हूं आप लेट नहीं है, मगर अब आपको शुरू करना होगा। नाउ इज द टाइम, आई वुड से बेटा नाउ इज द टाइम। और आज नहीं ना तो कभी नहीं हो पाएगा, यकीन मानो, नाउ इज द टाइम। तो करें क्या शिल्पी मैम, हम तो फंस गए हैं, कहां से शुरू करें समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्लास 11th के पहले तुम्हें फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स करने हैं। अगर क्लास 11th का बैकलॉग है और तुम सोच रहे हो मैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 से शुरू करता हूं, पहले क्लास 12th का सिलेबस करूंगा और साथ साथ संडे को बैठ के चैप्टर बैकलॉग के क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि क्लास 12th के अंदर 11th के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो नहीं आते ना अगर, तो फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो 11th का बैकलॉग छोड़ के आगे बढ़ोगे, 12th भी डूबेगी पानी में। तो बेहतर है, अभी समय है, बिल्कुल सही समय है। कितने दिन बचे हैं इस महीने के? जब तुम वीडियो देख रहे होगे मुश्किल से 8-10 दिन बचे होंगे, वो भी कम होता जाएगा समय। जितना समय है अभी से तुम्हें क्लास 11th के फाउंडेशन टॉपिक्स को करना शुरू करना है। कौन से फाउंडेशन टॉपिक्स हैं? मोल तुम्हें करना है,
सबसे पहले मोल करना है, उसके बाद जीओसी करना है। अगर बॉन्डिंग नहीं किया हुआ तो मोल के बाद बॉन्डिंग करना, फिर अगर बॉन्डिंग में भी बैकलॉग है तो पहले मोल कॉन्सेप्ट करोगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग करोगे, फिर करोगे जीओसी। पीरियोडिक टेबल भी आना चाहिए, बट चलो वो इतना इंपॉर्टेंट है जितने ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्लास 11th का फाउंडेशन करना है तुम्हें, मोल, बॉन्डिंग और जीओसी। इसके बाद क्लास 12th है, डेप्थ सिलेबस कवरेज करना है पूरा। मैं कहूंगी अभी समय है, अभी वन शॉट की आदत मत डालना बेटा, क्योंकि वन शॉट एग्जाम के 2-3 महीने पहले देखे जाने वाली चीज है। अभी तुम्हारे पास 7 महीने हैं, समय है तुम्हारे पास। तो अभी क्लास 12th का सिलेबस लेक्चर बाय लेक्चर करना, वो 10-11 घंटे के वन शॉट पूरे सिलेबस के देख के खुद को सैचुरेट मत करना। हाँ, क्लास 11th के लिए तुम वन शॉट देख लो, तुम देख लो 6 से 8 घंटे का वन शॉट, ये 11th के बैकलॉग के लिए, मगर 12th के लिए लेक्चर बाय लेक्चर जाना अभी समय है तुम्हारे पास। तो क्लास 12th इन डेप्थ करनी है, और बेटा साथ साथ तुम्हें पीवाईक्यूज करते रहना है। पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या तुम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। जो चैप्टर तुमने किया तो उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करके तुम्हें पता चलेगा क्या तुमने चैप्टर अच्छे से समझा और क्या सही जगह से पढ़ा तुमने। क्योंकि सेशन देखा, वन शॉट देख के पीवाईक्यूज नहीं बने, तो फिर तुम्हें अपनी तैयारी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बेटा साथ साथ करते चलना है। तो अभी से शुरू करना है सबसे पहले क्लास 11th का फाउंडेशन। क्या नहीं करना ये भी जान लेना, क्योंकि व्हाट किल्स योर रैंक एक्चुअली पैसिव स्टडी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेई एस्पिरेंट में पता है क्या है? ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो पढ़ाई नहीं करते, ये प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई तो एक जेई के लिए बच्चा जो सीरियस है वो कर लेता है। दिक्कत ये है अधिकांश समय बच्चा थ्योरी के साथ बिताता है बेटा, अधिकांश समय बच्चा लेक्चर्स देखता है, अधिकांश समय बच्चा नोट्स को रिवाइज करने में बिताता है। और क्या ये गलत बात है? नहीं, ये गलत नहीं है कि तुम थ्योरी कर रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मगर ये तो बेसिक लेवल है, ये तो बेसिक चीज है बेटा। ये एक बार कर लिया, उसके बाद कैसे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है? सिर्फ और सिर्फ सवालों के थ्रू, क्वेश्चंस करने हैं। तो ये गलती मत करना, जैसे ही एक चैप्टर देख लिया, उसके नोट्स हैं तुम्हारे पास, बन चुका है, बार बार थ्योरी रिवाइज नहीं करनी। आपको जब भी उस चैप्टर को रिवाइज करना है, जब भी उस टॉपिक को रिवाइज करना है, तो आपको बेटा क्या करना होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस भी टाइमर के साथ करोगे तो और अच्छा रहेगा। स्किपिंग द मॉक्स, अगेन 90% बच्चा ऐसा है जेई का जिसका पहला मॉक टेस्ट पता है कौन सा होता है? जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, वही उसका पहला मॉक होता है, और फिर वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो बेटा तैयारी करते करते आप अभी से आदत डालिए, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए। अभी इतना समय नहीं है तो 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो दे दो कम से कम, आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, ठीक है। और आखिरी, इग्नोरिंग द वीक चैप्टर्स। अभी तुम्हारे पास वीडियोस दिखेंगे स्किप दिस चैप्टर, ये वो समय नहीं है, 7 महीने हैं तुम्हारे पास। तो व्हाट यू हैव टू डू, अभी बेटा वीक चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना, भले ही वन शॉट से करो थोड़ी देर के लिए, बट यू हैव टू डू, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखो। तो अब फॉर्मूला क्या है शिल्पी मैम, क्या करना है? देखो, यू हैव 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। एक मिनट, तो क्या क्या चीज करने की जरूरत है? देखो, मेन फॉर्मूला बेटा ये है कि आपको एनसीईआरटी तो करना ही है। देखो, एनसीईआरटी में तो महारत हासिल करना है। जेई एडवांस के अंदर अभी 2 सवाल एज इट इज एनसीईआरटी के एक पेज से आए हैं, पी ब्लॉक से। तो एनसीईआरटी के लिए तो बस ये समझ लो कि जान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशली, तो शुरू वहां से करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके नोट से, लेक्चर से, है ना, जैसे थ्योरी हो गया, क्वेश्चन एक्स्ट्रा सवाल जितने बनाओगे अच्छा है। हर रोज 40-50 क्वेश्चन तुम्हें बनाने की आदत डालनी है। और बेटा पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस और वीकली मॉक, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, आपको 9 से 12 घंटे देने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब बात आई कि मैम मुझे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मैं छोड़ दूं क्या? फिजिकल छोड़ दूं, कोई एक पोर्शन छोड़ दूं? तो बेटा नहीं,
उसकी तरह नहीं बनना है ना, उसने तो तुम्हें छोड़ा था बट तुम्हें इसे नहीं छोड़ना है। तो याद रखो बेटा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रफली सबका भी बराबर वेटेज है। अगर मेंस की बात करूं, अगर 9 सवाल यहां से हैं, लगभग 9 सवाल यहां से, तो लगभग 7 क्वेश्चंस यहां से, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ अराउंड। और अगर एडवांस की बात करूं तो एडवांस में इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 38% में पूछा गया, 31% में फिजिकल और 31% के अंदर इनऑर्गेनिक पूछा गया। तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता देती हूँ। फिजिकल में आपको इलेक्ट्रो करना है, ठीक है, इलेक्ट्रो करना है, आयोनिक करना है, थर्मोडायनेमिक्स, एडवांस मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये टॉप के चैप्टर्स हैं, टॉप नॉच चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो पी ब्लॉक एडवांस क्या सबसे हाई वेटेज है, बाकी केमिकल बॉन्डिंग है मेंस एडवांस दोनों के लिए, कोऑर्डिनेशन है बेटा मेंस एडवांस दोनों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डी एंड एफ ब्लॉक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक में बात करें, पहले तुम्हें जीओसी अच्छे से कर लेना है, जीओसी आइसोमेरिज्म, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स करना है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन पूरा इंपॉर्टेंट है। अमीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्री के नंबर दिलाने वाला बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉप के चैप्टर्स हैं जहां पहले तवज्जो देना है। अब 2026-27 का अपना प्लान, 27 में जनवरी में मान के चलो, अपना इतना ही समय है, जनवरी में लगभग पेपर 21 से लेके 30 के आसपास होता है, राइट। तो आपके पास लगभग 7 महीने हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें आपको क्लास 11th के बैकलॉग तो कर ही लेने हैं बेटा, साथ में आपको 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देना है, और जो अच्छे मेन चैप्टर्स हैं उनको करना है, जो मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी थी, जो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं। अगले 4 महीने में पहले आप इनको करेंगे, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर के अंदर आप बाकी अक्टूबर मंथ में वो चैप्टर्स जो मुश्किल हैं थोड़े मगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो करेंगे, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये मान लो दिसंबर तक तो बिल्कुल हमें बावरा हो जाना है प्रैक्टिस कर करके। फिर हमारा जनवरी के अंदर हमारा मेंस हो जाएगा क्लियर, हमारे पास बचेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जाके हमारा एडवांस का पेपर होगा, विच गिव्स अस अ गुड टाइम टू डू एवरीथिंग। और बेटा आईआईटी दूर नहीं है, बस आपको पूरी शिद्दत से मेहनत झोंक देनी है, और साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं यहाँ कि तुम्हारे साथ चलेंगे और आईआईटी तक पहुंचा के रहेंगे। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द टीचर्स जो आपके साथ हैं। थैंक यू।